लेने के बाद मुझे यूं लगता था जैसे अब मैं बस हो गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकती, इस तरह का फीलिंग आने लगा था। इस क्लब में सबसे पहले मेरे हस्बैंड ज्वाइन किए थे और उनका इम्प्रूवमेंट देखकर मैंने भी इस न्यूट्रिशन को शुरू किया। न्यूट्रिशन शुरू करने के बाद मुझ में बहुत सारी चेंजेस आ गई। नी पेन, बैक पेन, हेयर फॉल और जो फैटिक हो जाना, यानी जो भी दिक्कतें थी वो सारे सॉर्ट आउट होने लगे। आज के डेट में मुझे अपना प्रॉब्लम्स कुछ भी याद नहीं रहता, बस क्लासेस याद रहते हैं कि मुझे क्या क्लासेस लेने हैं। और अभी मैं इजिली 4-5 क्लासेस 2-2 घंटे की मैं आराम से ले लेती हूँ। तो मेरी स्टेमिना में काफी इम्प्रूवमेंट आई है और मैं बहुत ही अच्छा, हैप्पी और हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है लिवर से रिलेटेड। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ जी, यू विल कंटिन्यू, इट इज परफेक्टली शेयर्ड। ओके सर। आज हम लोग लिवर के बारे में बात करेंगे। लिवर हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये लिवर हमारा शरीर में स्टमक के ऊपर रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लिवर 2 लोब्स में होते हैं। इसका हेवी पार्ट जो होता है हमारे राइट साइड में होता है और उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है। लिवर जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो बहुत सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, अच्छा या बुरा, उसका इफेक्ट लिवर पे जरूर होता है। आजकल लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। सर दर्द हुआ तो मेडिसिन, लेग पेन हुआ तो मेडिसिन, वो हर चीज में मेडिसिन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो भी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस बनता है, यानी उसका जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, वो सारे लिवर को डैमेज करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, इन सब का भी बहुत ही खराब इफेक्ट हमारे लिवर पर होता है। ये सब लिवर को हमारे डैमेज करते हैं। खराब लिवर लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमारा लिवर डैमेज होता है। लिवर हमारा एकमात्र बॉडी ऑर्गन है जो कि 75% खराब होने के बाद भी वर्क करता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल होता है। इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं, यानी अपने आप को फिर से वो जीवित बना सकते हैं। लिवर का फंक्शन जो है वो बहुत सारा है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो 100 से भी ज्यादा इसके फंक्शंस है। लिवर जो होता है वो हमारा सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिवर जो होता है बाइल का फॉर्मेशन करता है। बाइल जो होता है, एक्स्ट्रा बाइल जो होते हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं और ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाना को पचाने में काम करता है। बाइल का फॉर्मेशन हमारे शरीर में पर डे 1/2 लीटर से लेकर 1 लीटर तक होता है। ये क्या करते हैं, स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, यानी छोटी आंत की तरफ जब जाता है, तो स्टमक का जो ये मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको फंक्शन करने के लिए वहाँ बेसिक मीडियम का होना जरूरी होता है। अब ये बाइल जो होते हैं टाइम टू टाइम सिक्रीट होते हैं गॉल ब्लैडर से और स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में जाते हैं। ये छोटी आंत में उस बेसिक मीडियम को प्रोवाइड करते हैं जिस पर ये जो खाना पचाने के लिए जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बेसिक मीडियम नहीं होगा तो जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो वहाँ फंक्शन ही नहीं करेंगे, तो आपका भोजन पचेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन में। गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है और टाइम टू टाइम या सिक्रीट करता है, तो गॉल ब्लैडर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बाइल का और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे जो भी हम भोजन में फैट्स लेते हैं, यानी आयल के थ्रू हो या जो कुछ भी आप खाते हैं जो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट्स के, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, यानी कि वो एब्जॉर्ब होने लायक, इंटेस्टाइन पे वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसकी तरह का वो तोड़ते हैं। जब इमल्सिफिकेशन होता है तो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में एक लैक्टियल सेल होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये इमल्सिफाई नहीं हुआ, यानी छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में नहीं चेंज हुआ, तो ये इमल्सिफाई नहीं होने पर ये एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे बॉडी में, तो हमारे बॉडी के लिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है या जो गुड फैट्स होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। लिवर का बहुत सारा फंक्शन है, उसमें से एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है यूरिया का फॉर्मेशन। यहाँ बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये लिवर के द्वारा ही होता है। जो कुछ भी हम अपने डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब लेते हैं, उसमें से कुछ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ होते हैं, उसको ये सीक्रेट करता है। वो अमोनिया के फॉर्म में हमारे बॉडी में निकलते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। इस अमोनिया को लिवर लेस टॉक्सिक यानी यूरिया में कन्वर्ट करता है और ये यूरिया किडनी के द्वारा फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, जिससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अगर यूरिया जमा रहे शरीर में तो हमारे और भी वाइटल ऑर्गन्स को ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसका यूरिया का निकलना बहुत ही जरूरी होता है। अमोनिया उससे ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसको कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक में यूरिया, जो कि लिवर ही फंक्शन करता है। अब हम
देखते हैं एक अगला फंक्शन इसका और क्या है। ये आरबीसी को तोड़ता है और आरबीसी जो भी डेज डैमेज, आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, यानी वो 120 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। जब ये ओल्ड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये जहां तहां शरीर में बिखरने लगते हैं, उसको ये तोड़कर बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है, यानी उसको तोड़ने के बाद ये बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिवर एम्ब्रियो में जब बच्चा पेट में रहता है उस समय ये आरबीसी के फॉर्मेशन का भी काम करता है, यानी कि लीवर का मल्टीपर्पज वर्क है। ये आरबीसी को टूटे हुए पार्ट को निगलती करेगा और ये आरबीसी को बनाता भी है। और हम देखें इसके फंक्शन के बारे में, तो लिवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई भी करता है। डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा? ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको या तो लिवर फिल्टर करके किडनी में भेज देता है या फिर उसको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जो भी भोजन के द्वारा हम लोग इंटेक करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज ही हमारे शरीर को एनर्जी देता है। अगर आप लगातार खाते रहते हैं और ग्लूकोज लगातार बनता रहता है तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होता रहता है। वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर सेल्स जो होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं और जब कभी भी जरूरत पड़ती है या फास्टिंग में होते हैं उस ग्लाइकोजन को फिर से वो ग्लूकोज में तोड़ता है। यानी लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है और ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है लिवर परफॉर्म करता है। अगर हम एक और देखें इसके फंक्शंस के बारे में, तो ये बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो भी हम भोजन के रूप में लेते हैं उनको पचाने में हेल्प करता है। ये विटामिन ए को सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। कैरेट में हमें विटामिन बीटा कैरोटीन मिलता है जिसको ये लिवर जो होता है विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लीवर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके हेल्थ का भी ध्यान रखना हमारा फर्ज होता है। ये लीवर जो होता है ये जितने भी प्रोटीन होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए उसको भी बनाने में हेल्प करता है। जब कभी भी आपके बॉडी में कोई कट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो छोटे मोटे आप देखते होंगे वहां से ब्लड सीक्रेट होता है और फिर वो क्लॉट हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जितना भी प्रोटीन चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन जो भी चाहिए, वो सारा रिक्वायर्ड फैक्टर जो मेंटेन रखने में ये बहुत बड़ा रोल करता है, परफॉर्म करता है। यानी कि हीट को मेंटेन करने के लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए चाहिए वो सारा का सारा लीवर वो प्रोवाइड कराता है। ठंडे के दिनों में आप देखे होंगे बहुत ज्यादा कूलिंग होती है, बहुत ज्यादा कपकपी होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो लोग हेल्दी रहते हैं जिनका लीवर हेल्दी होता है वो तो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं इफेक्ट करती है। जिनका लीवर कमजोर होता है उनको ठंडे से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये जो लीवर का फंक्शन है यानी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करना ये बहुत जरूरी होता है और भी ऑर्गन्स के, वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये आप हेल्दी लिवर और डिजीज लिवर कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हेल्दी लिवर जो होगा ब्राउनिश रेड कलर का दिखता है, जबकि डिजीज लिवर आप देख रहे होंगे ये लाइट येलो है और ये धब्बा सा इस पे पड़ा रहता है। तो ये जो हमारे लिवर का जो मतलब ये दिखाई दे रहा है आपको, ये डिजीज लिवर का है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारा लिवर बीमार कैसे पड़ता है, यानी डिजीज कैसे होता है, ये डैमेज कैसे होता है, ये वीक कैसे होता है। शुरुआती दौर में जब लिवर खराब होना शुरू होता है तो इसके बारे में इनिशियल पता भी नहीं चलता। आप किसी और चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डायग्नोज करने के सिलसिले में वो आपको कुछ टेस्ट लिखता है, उसमें आपको पता जाता है कि आपका लिवर जो है वो डैमेज हुआ है। ऐसे इनिशियली आपको पता भी नहीं चलता। लिवर जैसे ही वीक होना शुरू होता है तो इसमें आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, गैस बनना शुरू होगा, इवन कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी लगना शुरू हो जाता है। बट लोग इसे इग्नोर करते हैं, इसको सिंपल सिम्टम समझ के ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं और इग्नोर करते करते कंडीशन ऐसी हो जाती है कि और भी ज्यादा लिवर बीमार पड़ जाता है। तो लिवर का इफेक्ट जो है, लिवर का डैमेज होने का इफेक्ट और भी वाइटल ऑर्गन पे पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहेगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा लिवर के डिजीज होने का। तो इसको ठीक रखने के लिए भी बहुत सारा वर्क आपको करना पड़ेगा। लिवर डिजीजेस के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस होता है हेपेटाइटिस ए और सी वायरस के इन्फेक्शन होता है। जॉन्डिस में क्या होता है, जो आरबीसी आपके टूटते हैं वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में टूट जाते हैं। ये लिवर के द्वारा फिल्टर नहीं होते और स्किन में, आईज में, ये सब में जाकर जमा होना शुरू हो जाता है। जॉन्डिस को हिंदी में हम लोग कहते हैं पीलिया। उसमें क्या होता है, स्किन आपकी येलो पड़ने लगती, आंख की रेटिना जो है वो येलो पड़ने लगता है, नौसिया होने लगता है, यानी कि आपको चक्कर सा आना लगेगा, वीकनेस बहुत फील होगा, वोमिटिंग टेंडेंसी लगती है, भूख नहीं लगता, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। ये सब जो होता है सारा ये सिम्टम्स है जॉन्डिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैटी लिवर। ये जो कि आजकल कॉमन ये लिवर की डिजीज आ गई है, फैटी लिवर। पहले देखा जाता था कि फैटी लिवर जो लोग जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, इंटेक करते हैं, उनमें पाया जाता था। तो उसको हम लोग
कहते थे अल्कोहलिक फैटी लिवर। फैटी लिवर पहले होता क्या है ये ना, बॉडी में जब फैट्स ज्यादा होना शुरू होता है तो ये अगर आपके बॉडी में 10% से ज्यादा फैट्स होना शुरू हुआ तो ये जाकर लीवर के सेल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि वहां पर जाकर जमना शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे लीवर के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो लीवर जब अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता है तो लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और भी वाइटल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। आजकल देखा गया है कि जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनको भी फैटी लिवर हो, महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, यानी मेल या फीमेल, सभी में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी पाया जा रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट में NAFLD कहते हैं। ये क्यों होता है? ये इसका मेन रीजन होता है आपका खराब खान पान और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी आप लाइफ स्टाइल जो है उसको एकदम ही बिगाड़ चुके हैं, तब ये ज्यादा डिजीज होता है। ये जो होता है हाई ब्लड शुगर लेवल से हो सकता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड शुगर आपके बॉडी में, या हाई ब्लड प्रेशर हो, और सबसे मुख्य कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। ये सारे जो है ये फैटी लिवर का मेन कारण होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का मेन कारण होता है। ओबेसिटी जो होता है अपने आप में एक बीमारी का लक्षण होता है, तो इसको कम करना यानी कि मोटापा को कम करना, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखा गया है कि जिनका BMI 28 से ज्यादा होता है उनमें 60 to 80% लोगों में ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। ये फैटी लिवर जो है वो बहुत सारे फंक्शन को अफेक्ट करता है। फैटी लिवर ज्यादातर मेल में पाया जाता है, मेल में होता है क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है, जैसे घर से गए भोजन करके फिर वो जाकर ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उनमें इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो उनमें होता है। इन सारे डिजीज को, जो हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इनको हम लोग डॉक्टर मेडिकल भाषा में बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज इसलिए कहा जाता है कि ये सब आपके खराब लाइफ स्टाइल से ही उत्पन्न होता है, यानी कि इसका होने का रीजन ही आपका खराब लाइफ स्टाइल। तो इसको दूर करने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना होगा, उसे बेहतर करना होगा और डेली आपको एक्सरसाइज या हेल्दी डाइट लेना। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें लिवर के डिजीज में, तो लिवर फाइब्रोसिस ये बहुत ही एडवांस चीज हो गई, यानी कि लीवर में अब फाइब्रस बनना शुरू हो गया, लीवर हार्ड होना शुरू हो जाता है और हार्ड होने के साथ साथ वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। और लास्ट स्टेज इसका देखेंगे तो लिवर सिरोसिस हो रहा है। जो लिवर डिजीजेस का हमने ये दिखाया है आपको पिछले स्लाइड से, के वो स्टेजेस होते हैं, उनके थ्रू आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हेल्दी लिवर का, देन आपको फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर से लिवर फाइब्रोसिस हुआ और लास्ट में लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस के केस में कोई भी डॉक्टर कुछ इलाज नहीं कर सकता, एकमात्र उपाय होता है लिवर ट्रांसप्लांट करना। तो इस तरह का अगर स्टेज आए उससे बेहतर होगा कि आप अपने लिवर की हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, हेल्दी लिवर रखें और उससे पहले डायग्नोज होने से पहले ही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। तो लिवर हेल्थ के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला कारण था आपका वेट, तो यहाँ वेट यानी ओबेसिटी को कम करना होगा। उसके लिए हम लोग ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। वेट लॉस करने में ग्रीन टी या कॉफी जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो फैट्स को डिसॉल्व करता है और स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में फैट्स के ड्रॉपलेट्स का इंटेक जो होता है वो कम कर देता है, तो ये शरीर से बाहर वास आउट हो जाता है। रेगुलर 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज में जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर एरोबिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्लब में या यहाँ जो लाइफ स्टाइल फैमिली है उसमें डेली 20 मिनट to 30 मिनट इसीलिए एक्सरसाइज रखा जाता है कि बॉडी का हर पार्ट आपका एक्टिव हो जाए, आप एक हेल्दी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको लिवर का हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंट्रोल डाइट, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसकी जानकारी सबसे पहले जरूरी है। कोई भी शुगर प्रोडक्ट यानी जो आप शुगर लेते हो ये बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, तो शुगर को नहीं लें। डायरेक्ट शुगर इंटेक करना बहुत ही नुकसानदायक होता है, जो कि लिवर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। पोटैटोस ना लें, राइस ना लें। जिनको फैटी लिवर है ये सब बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिनको फैटी लिवर नहीं है वो थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं, बट इतना मेंटेन करके रखें कि इससे हमें आगे जाकर दिक्कत ना। हाई कार्ब डाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड या चीज जो होते हैं या पैकेज फूड जो होते हैं, जो डब्बा बंद खाना आता है या फिर पैकेज में जो तला भुना चीज आती है, उस सबको नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस सब में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव जो होता है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। तो ये पैकेज्ड फूड को ठीक बनाए रखने के लिए ये कंपनीज वाले प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जो कि बहुत इफेक्ट करता है आपके लिवर को। क्या लेना चाहिए? लेने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, प्रोटीन कंटेनिंग फूड बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रोटीन का डाइट हम बढ़ा सकते हैं। ये सब पैकेज्ड फूड जो है ये कभी नहीं लेने चाहिए, जिसकी वजह से हमें लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेने के लिए आप देख सकते हो कि क्या क्या हम इंटेक कर
ग्रीन वेजिटेबल है, कैरेट है, जिंजर है, स्पाइनच है यानी साग, ये ऑरेंज, ये गार्लिक, ये सब सारी चीज जो है, कॉलीफ्लावर, एप्पल, ये हल्दी भी आप ले सकते हैं। हल्दी में कुर्कुमिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी हमारे फैट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इवन आपको ये अलर्ट करता है, ये जो होता है डिटॉक्सिफाई भी करता है बॉडी को। अलसी ले सकते हैं, यानी ये तीसी का जो है आप इसका चूर्ण बनाकर ले सकते हैं। ये सब सारी चीजें, बिट्स ले सकते हैं। बिट जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है, तो ये सब सारी चीजें ले सकते हैं। बट आज के लाइफ में, यानी कि इतना बिजी रूटीन में मैं इतनी सारी चीजों का नाम दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, बट मैं खुद भी नहीं ले पाती। तो इसका एक ऑप्शन है हमारे पास, जो है आपका लाइफ स्टाइल का, ये यानी हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन। हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन जो जब से मेरी लाइफ में आया है, मुझे अपने खाने पीने की कोई चीजों की फिक्र नहीं होती। मैं बस गाइडेंस में चलती हूँ, जो भी हमारे कोचेस बताते हैं। बिल्कुल भी ये फिक्र नहीं होता कि मैंने कितना कैलोरी क्या लिया, क्या नहीं लिया, कौन सी विटामिन नहीं ली, हमारे खाने से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसकी फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जितना भी आजकल भोजन मार्केट में मिल रहा है, जो भी साग सब्जी मिल रहा है, सब में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भरे पड़े रहते हैं। आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देखिए, उसको बचाने के लिए, कीड़ा से बचाने के लिए या से बचाने के लिए फार्मर उस पर इंसेक्टिसाइड छिड़क देते हैं और उसको फ्रूट्स को ताजा रखने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। वो फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में आ जाते हैं। आप जब घर पे लाते हैं और 1-2 दिन उसको रखते हैं, तो आप उसकी कंडीशन देखिएगा, वो अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमने जो कुछ भी लिया वो हेल्दी डाइट लिया? वो दिमाग में बना रहता है कि नहीं, हमने जो कुछ भी लिया उससे बहुत अच्छा चीज नहीं मिला, और अगर मिलती तो बीमार तो होते ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है और हेल्दी भोजन भी ले रहे होंगे, शुरू से ले रहे होंगे, फिर भी बीमार पड़े। मैं भी खुद भी लेती थी, फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट डाइट है। ये डाइट जो होते हैं और भी वाइटल ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली, फिजिकली हेल्दी रहते हैं। यानी हम सबको काम करने के लिए, अगर हार्ट का ही हम एग्जांपल ले लें, अभी हमने लिवर का एग्जांपल लिया था, अगर हार्ट का ही एग्जांपल ले लें या मेंटल हेल्थ में हम देखें, ब्रेन का ही एग्जांपल ले लें, इनको फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और ये फंक्शन तभी करेंगे जब एक बैलेंस डाइट उनकी बात। तो हमें बैलेंस डाइट का आइडिया कहाँ से मिलेगा? अगर डेली हम उनको तौलना शुरू कर दें कि हमें इससे इतनी कैलोरी मिली, इससे इतनी कैलोरी मिली, तो इसी के चक्कर में लग जाएंगे। इस वजह से हमने इसको अपनाया है। मुझे बिना फिक्र का ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने इसको यूज करना शुरू, और मैं लाइफ टाइम इसको नहीं छोड़ने वाली। जहाँ तक अफ्रेज की बात है, मैं अभी कल ही मुझे थोड़ा सा कोल्ड इफेक्ट हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, बट मैंने अफ्रेज को 3 टाइम्स कर दिया और मैं आज आपके सामने बोल पा रही हूँ। कल मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी और आज मैं एकदम परफेक्ट आपके सामने बैठी हूँ। अभी भी मैंने अफ्रेज किया है और आराम से मैं आपके पास टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। इसमें ग्रीन टी, कॉफी, ये सभी होते हैं जो कि आपको आपके फैट्स के लिए या वेट मेंटेन करने के लिए जो जरूरी होती है, वो सारी चीजें इसमें है। इसके इंटेक करने से मेरा वाटर इंटेक कैपेसिटी जो था वो बहुत इम्प्रूव हुआ। पहले मैं मुश्किल से 2-3 लीटर पानी पी पाती थी, अभी क्या होता है कि मैं बॉटल में भर के ले जाता हूँ। मैं अपने जहाँ पे काम करती हूँ वहां भी ले जाती हूँ गर्म पानी, और मैं बनाकर अफ्रेश पीती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अलर्टनेस और फ्रेशनेस फील होता है और मैं अपना वर्क को स्मूथली कर पाती हूँ। लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे सर का, अनामिका मैम का, कि जो इन्होंने इस क्लब का शुरुआत किया और डेली हमें सुबह बिना किसी लैप्स का पर डे सुबह मॉर्निंग में जगाते हैं। भाई उठो या बहन उठो, आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, जिसको हम लोग को खुद से करना चाहिए। वो रोज बिना याद दिलाए एकदम लगे रहते हैं कि नहीं आपको हेल्दी रहना है, और हमेशा हम लोगों को इंकरेज करते रहते हैं कि आप फिट हो, हेल्दी हो, आप अपना काम परफेक्टली कर सकते हो। थैंक यू पारित सर एंड मेरे कोच सरोज मौर्य जी, थैंक यू टू ऑल। आप सभी ने हमें टाइम दिया, थैंक यू टू ऑल।